पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भक्त सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि भाई अपना वीडियो चालू करो तो मुझे भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हो, आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए। तब दिव्य दर्शन का लाभ मिल जाएगा। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? कोई मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस प्रभु जी। ओके, धन्यवाद जी। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुम किस चीज की चर्चा कर रहे थे कल? हम अपराध के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसमें से हम कौन से अपराध पे पहुंचे थे? तो हम पहुंचे थे अपराध की चर्चा करते करते हम पहुंच गए थे पहले अपराध, महाभागवतों की निंदा करना। महाभागवतों की निंदा की चर्चा में एक चीज मैं भूल गया था कल। वो एक भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, अपिचेतु सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्य भाग। कि कोई भागवत है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ भक्त लोग बदमाशी करते हैं वगैरह। तो भगवत गीता में नवम अध्याय में कहा गया है, अपिचेतु सुदुराचारो भजन्ते मां अन्य भाग, साधुरेव समन्वित्वा। भगवान बोल रहे हैं कि अपिचेतु सुदुराचारो, कोई सुदुराचारी भी है फिर भी अगर वो भगवान की भक्ति करने लगा तो उसके उस चीज को देखना नहीं चाहिए कि उसके दुराचरण क्या थे, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको महाभागवत करके स्वीकार करके उसका सम्मान करना चाहिए। ये शास्त्र में कहा गया है। अब इससे आगे हम देखेंगे, प्रायः महाभागवत जो होते हैं उनके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, इसलिए भी उनके चरण आदि में अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के कृपा पात्र है, या उनके ऊपर भगवान की क्या है, विशेष कृपा है। भगवान की विशेष कृपा होने की वजह से वो क्या नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। और अगर कोई गलती से अपराध हो जाए, चलो वैसे तो अपराध जानबूझकर नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती से अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति से तुरंत अपराध भंजन के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। उस महाभागवत है, उस भक्त से तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। और महाभागवत प्रायः कृपालु होते हैं, जो भी उनसे क्षमा याचना करता है उस व्यक्ति को वो क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। जो भी उनके सामने क्षमा याचना आदि करता है तो उस भक्त को, उस व्यक्ति को महाभागवत क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। अभी इसके कोई उदाहरण है क्या शास्त्र में? तो पहला उदाहरण देते हैं भरत महाराज का। भरत महाराज के बारे में आपने सुना होगा, जिनके 3 जन्म का इतिहास वो बताते हैं। तो भरत महाराज जब जड़ भरत है तब गलती से राजा रहुगन उनको क्या करते हैं, अपनी सेवा में लगा देते हैं। और जब राजा रहुगन की पालकी को ढो रहे थे, तब क्या कर रहे थे, पालकी को ढो रहे थे तो वो तो स्वयं महाभागवत है जड़ भरत, तो बीच में चींटी वीटी नहीं आ जाए और वो पैर के नीचे कुचल के ना मरे, इसलिए वो बड़ा ध्यानपूर्वक पैर रख रहे थे। बहुत ही ध्यानपूर्वक पैर को क्या कर रहे थे, अपने रख रहे थे। तो जब ध्यानपूर्वक पैर को रख रहे थे तो बहुत बार रोगना को तकलीफ हो रही थी। जब रहुगना को तकलीफ हो रही थी, इसलिए राजा रहुगन ने उनको बहुत ही भला बुरा कहा। लेकिन भला बुरा करने के बाद, उसके तत्पश्चात, उसके कुछ ही समय के बाद जब उनको पता चला कि भाई ये कोई सामान्य व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो कौन है, ये महाभागवत है, इसलिए वो तुरंत पालकी से नीचे उतर जाते हैं। और पालकी से नीचे उतर कर तुरंत उनको क्या कहते हैं, उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। क्षमा याचना करने लगते हैं तो महाराज रघुगन को जड़ भरत क्या करते हैं,
तुरंत माफ कर देते हैं। यह महाभागवत का प्राय क्या है, नेचर होता है। और उस परिस्थिति में रघुगणा को कोई अपराध नहीं लगता है, तो क्या हो जाते हैं, अपराध से बहुत ही आसानी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्राय शास्त्र में कहा गया है कि किसी के चरणों में अगर अपराध होता है तो उस व्यक्ति से क्या करना चाहिए, तुरंत ही क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना करने से अपराध क्या होता है, नष्ट हो जाता है, अपराध भंजन होता है। उसके बाद फिर उसके आगे कहा गया है, उसके आगे का अपराध कौन सा है? क्या है उसके आगे का अपराध? शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान उनसे आत्माओं स्वतंत्र से समझ। स्वतंत्र समझना। ए, पेपर सॉल्व करायला घे ते हाँ, तुझे नाटक बंद आदि कर गुगलवरून. देवताओं को भगवान के बुक समान काढायची आहे. नोट. स्वतंत्र समझना। शिव ब्रह्मा आदि है, बहुत सारे देवता है, उनको भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, ये भी क्या है, ये भी एक अपराध है। तो बोला गया है कि शिव ब्रह्मा आदि कई सारे देवता हैं, उन देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना चाहिए, और ना ही उनसे स्वतंत्र समझना चाहिए। चलो समान समझना नहीं चाहिए, वो तो चलो समझ में आ ही गया कि भाई कोई भी देवता है वो भगवान के समान नहीं हो सकता है, इतनी सी बात तो सबके समझ में आती है। लेकिन उनसे स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए, ये कौन सी चीज है? और यहाँ पे अपराधों का कौन सा गणित बिठा रहे हैं कि ये अपराध होता है, उनसे समान या उनसे स्वतंत्र मानना? तो और स्पेसिफिकली दो लोगों का नाम लिया है, शिव, ब्रह्मा, बराबर है। उसके बाद बोला गया है आदि। आदि का मतलब होता है कि एक्सेट्रा, अंग्रेजी में एक्सेट्रा कहते हैं ना, ईटीसी लिख देते हैं हम, मतलब इनसे भी कोई और हो सकता है, उसको एक्सेट्रा या आदि कहते हैं। अभी शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनसे भी कोई और है, तो और कौन है? तो इनसे और कौन है? तो श्रीमान जी गोस्वामी बोलते हैं सूर्य और गणेश, ये दो और है, सूर्य और गणेश। क्यों ये दो और है, सूर्य और गणेश? तो प्राय बहुत सारे लोग गणेश को भी नारायण के समान मानते हैं। खास करके महाराष्ट्र में वगैरह गणेश की वर्शिप बहुत बहुत तेजी से होती है। छत्तीसगढ़ में भी मैं कुछ दिन पहले एक बार आया था गणेश फेस्टिवल के समय में, तो वहाँ पे भी चांपा में वगैरह गणेश विसर्जन की बड़ी बड़ी क्या देखे थी, जुलूस देखे थे, बड़े बड़े गणेश जी देखे थे, बड़े मात्रा में मना रहे थे गणेश फेस्टिवल, देखा था मैंने। तो गणेश को भी बड़े मात्रा में लोग पूजित करते हैं। और उसके साथ साथ शिव ब्रह्मा आदि गणेश हो गए, और फिर आते हैं कौन, तो सूर्य भगवान। वे पहले तो शिव जी को बाद में देखेंगे, पहले सूर्य और गणेश को देखते हैं, उनको निपटाते हैं, और फिर हम अन्य को भी देखेंगे, शिव जी को भी देखेंगे। शिव जी को तो पता नहीं, आज का कक्षा वैसे मैंने छोटी रखी है क्योंकि एकादशी है, कुछ लोगों का 25 माला हुआ होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। कितने लोगों का 25 माला हो गया है आज का कंप्लीट, बेयर मिनिमम है एकादशी का। तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे बहुत अच्छा हो गया हमने वीडियो चालू नहीं किया, तो हाथ खड़ा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी हो गई है या नहीं हो गई है पता ही ना चले किसको। तो जो लोगों का वीडियो चालू नहीं है वो लोग करेंगे वीडियो चालू, तो पता चलेगा कि भाई वो सुन भी रहे हैं या वो हाथ खड़ा भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो शिव ब्रह्मा में से हम शिव गणेश को और सूर्य को देखते हैं। इनको प्राय भगवान के समान माना जाता है, या कभी कभी इनको ही लोग भगवान करके स्वीकृति दे देते हैं। क्यों स्वीकृति देते हैं? तो स्वीकृति देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखो। क्या होता है ना, देवी देवता बनने के लिए, देवी देवता वास्तव में तो है जीव तत्व ही,
हम भी एक जीव हैं, देव देवता भी जीव हैं। कोई भी जीव जो है वो देव देवता के पोजीशन पे जा सकता है, कंडीशन कि उसने उतना पुण्य कार्य करना चाहिए या उतने यज्ञ कर्म करने चाहिए। जो यज्ञ कर्म बताए गए हैं उतने यज्ञ कर्म अगर वो करता है तो वो देवी देवताओं के पोस्ट पे पहुंच सकता है, आसानी से पहुंच सकता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी उन देवी देवताओं के पोजीशन पे पहुंचने के लिए जैसे हम प्राय सुनते हैं कि किसी को अगर इंद्र बनना है तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करता है तो क्या बन जाएगा, इंद्र बन सकता है। उस वैसे ही अन्य देवी देवता जो है वो भी एक पोस्ट है और उसको प्राप्त करने के लिए उतने उतने यज्ञ कर्म आदि क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। अगर कोई उतने यज्ञ कर्म आदि करता है तो वो भी क्या हो जाएगा, आसानी से उन उन देवताओं का स्थान प्राप्त कर सकता है, चाहे अभी नहीं तो अगले कल्प में कर सकता है। हाँ, अब ये कभी मत समझना कि अगर जैसा लिखा गया है ना कि सूर्य इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता है, और बोला जाता है कि भक्ति करने वाला तो हर एक वृंदावन आदि धाम में जाते या गोवर्धन आदि का परिक्रमा करते वक्त हर एक पग में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, ऐसा भी कहा गया है गोवर्धन परिक्रमा के बारे में। और कोई गोवर्धन परिक्रमा करता है तो हर एक स्टेप्स में कितना उसको फल प्राप्त हो रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त हो रहा है। तो जब 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त हो रहा है तो फिर आप बोलोगे कि प्रभु जी तो हमारा भी हो गया, तो अगले इसमें क्या हम क्या बन जाएंगे, इंद्र विंद्र बना देंगे हमें। चलो इंद्र नहीं, कोई छोटा मोटा स्वर्ग का तो देवता बना दे, कुछ तो देवता विता बना दे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ कंपैरिजन की हुई है। कंपैरिजन ऐसा होता है ना कि अगर कोई कोई व्यक्ति कोई वस्तु बहुत ही सुंदर है तो उसका सौंदर्य का गुणगान करने के लिए, बखान करने के लिए हम बोलते हैं ये तो फूल के जैसा सुंदर है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वैसे ही गोवर्धन पे परिक्रमा करने से कितना व्यक्ति पुनीत हो सकता है या कितना फल प्राप्त हो सकता है, तो कंपेयर करने के लिए एक मटेरियल लाभ का क्या दिया है उधर, उसको खड़ा किया है कि इतना पुण्य प्राप्त होगा या उसके बराबर का लगभग भाग्य प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोवर्धन परिक्रमा करने वाला कभी इंद्र बनेगा, वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इंद्र बनने के लिए अश्वमेध मतलब अश्वमेध ये ही चाहिए, ये वाले नहीं है। ये तो भक्तिमय कार्य है, ये भगवत धाम जाने के लिए इसका कार्य चल रहा है। उधर जब बोला गया है कि अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या चाहिए, अश्वमेध यज्ञ ही चाहिए, वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पे। जो अश्वमेध यज्ञ नहीं करेगा वो नहीं पहुंचेगा। आज सिंपल सी बात है। तो वैसे ही देवी देवता बनने के लिए जब पर्टिकुलर चीज की आवश्यकता होती है, स्वश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता होती है, तो कई कबार ऐसा होता है कि वो देवता किसी पर्टिकुलर एक मनवंतर में, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि देवता का आयु एक मनु के बराबर होता है, उसको मनवंतर कहा जाता है। एक मनवंतर मतलब 72 दिव्य युग होता है। एक दिव्य मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली इन चारों को मिला के एक दिव्य युग होता है। ऐसे 72 दिव्य युग होते जाते हैं। तो उतना आयु किसका है, मनवंतर का आयु होता है। और वही देवताओं का आयु है। देवताओं के 100 साल भी क्या है, उतनी ही है, देवताओं का आयु भी उतना ही है। तो फिर किसी किसी मनवंतर में ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीवात्मा इंद्र बनने के लिए या देवता बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो जब देवता बनने के लिए कोई जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं होता तो वहां मटेरियल लॉ नहीं इस्तेमाल करते। हमारे मटेरियल इसमें क्या होता है, उपयोग में लाते हैं कि क्वालिफाइड नहीं मिला तो कट ऑफ को नीचे लेके आओ, बराबर ना। ज्यादा लोगों ने पढ़ाई नहीं किया तो कट ऑफ क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। लेकिन उनके यहाँ पे ऐसा नहीं चलते हैं। देवताओं के कंसेप्ट में कट ऑफ कभी नीचे नहीं आता है। वो 100 मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ चाहिए ही। बोलेंगे अरे कोई नहीं मिला तो 99 वाले को बना दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। बोले नहीं, 100 मतलब 100, वेरी कंसेप्ट क्लियर। फिर ऐसी परिस्थिति में इंद्र किसको बनाएंगे, तो बोलते हैं ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वयं क्या करते हैं, शक्तावेश अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और वो स्वयं उस पदभार को संभाल लेते हैं। ऐसा भगवान क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। अपनी एक शक्ति के रूप में प्रकट होकर उस पदभार को क्या करते हैं, वो स्वयं संभाल लेते हैं। तो ऐसे ही एक मनवंतर में गणेश
बनने के लिए कोई जीवात्मा पात्र नहीं था। फिर क्या कर दिया, भगवान स्वयं गणेश बन के प्रकट हो गए। अभी भले ही वो गणेश है, लेकिन वो है कौन? स्वयं भगवान आ गया ना। कोई जीवात्मा पात्र नहीं है तो भगवान ही स्वयं आ गए गणेश करके। तो अभी भगवान किसी भी रूप में आए तो भी उनको क्या मानना जाएगा? भगवान ही माना जाएगा ना। चाहे वो देवता बन के आ जाए, या स्वयं नारायण बन के आ जाए, कृष्ण बन के आ जाए, राम बन के आ जाए, नरसिंह बन के आ जाए, या और कुछ सामान्य मनुष्य बन के आए, तो भी उनको क्या माना जाएगा? देवता ही माना जाएगा। या उससे नीचे का कोई माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। उनको देवता ही माना जाएगा। उसके नीचे यहाँ वहाँ कोई सेटलमेंट नहीं होती है। तो वैसे ही गणेश एक पर्टिकुलर मनवंतर में स्वयं विष्णु गणेश करके प्रकट हो गए थे, इसलिए उस मनवंतर में जो भी शास्त्र आदि लिखे गए, वो गणेश को क्या करके बोला गया उसमें? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बराबर का कहा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बराबर का कहा गया है। ऐसा और एक मनवंतर में हुआ था, स्वयंभू मनवंतर जो था। तो स्वयंभू मनवंतर में इंद्र बनने के लिए कोई जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं था। तो भगवान स्वयं हरि आ गए, उन्होंने जन्म ले लिया और उन्होंने क्या कर दिया? इंद्र का पदभार संभाल लिया। इसलिए खास करके अगर आप कभी भी गजेंद्र मोक्ष वाला पास टाइम सुने होंगे, बराबर ना? तो गजेंद्र मोक्ष में जो गजेंद्र के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए जो भगवान आते हैं, वो साक्षात नारायण वैकुंठ लोक से नहीं आए थे। और लिखा गया है कि नारायण स्वर्ग से आ गए। नारायण स्वर्ग में क्या कर रहे थे? स्वर्ग से कैसे नारायण आ गए? तो स्वर्ग से आए मतलब वो जो भगवान प्रकट हो गए थे, हरि हरि भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे, जो इंद्र का पदभार संभाले हुए थे, वो भी तो साक्षात हरि ही है ना, भगवान ही है। इसलिए गजेंद्र को बचाने के लिए कौन चले गए? वो चले गए। तो उस वक्त का इंद्र चला गया, वैसे देखा जाए तो। क्योंकि गजेंद्र ने प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करो। क्योंकि तब भगवान ने क्या किया था? इंद्र का पदभार संभाल लिया था, या देवराज थे तो उस वक्त का देवराज चला गया। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए उस वक्त के देवराज को तो हम भगवान ही बोलते हैं, भले वो इंद्र का पदभार संभाले हुए। वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर मनवंतर में ऐसा हुआ था, और उस मनवंतर में ऐसा हुआ था कि गणेश का पोजीशन संभालने के लिए कोई नहीं था, और इसलिए स्वयं भगवान गणेश के रूप में प्रकट होते हैं। वो मनवंतर में था, इसलिए वो मनवंतर में क्या कहा गया? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके जो भी व्यासदेव उस मनवंतर में आए होंगे, या जिन्होंने वेदों को सबको संकलित किया होगा, लिपिबद्ध किया, तो उन्होंने क्या कर दिया? गणेश की स्तुति कैसे कर दी? साक्षात हरि, क्योंकि वो साक्षात हरि है। लेकिन उसके पश्चात जो अभी का मनवंतर चल रहा है, उसमें ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी के मनवंतर में गणेश करके भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी लोग गलती से क्या समझ रहे हैं उनको? भगवान के समान मान रहे हैं। इसलिए शिव, ब्रह्मा, आदि, आदि में गणेश जी आते हैं। ऐसी ही परिस्थिति किनके साथ उत्पन्न हुई थी? ऐसी ही परिस्थिति एक समय में सूर्य के साथ उत्पन्न हुई थी। ऐसी परिस्थिति सूर्य के साथ उत्पन्न हुई थी। इसलिए स्वयं भगवान नारायण सूर्य के रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि सूर्य बनाने के लिए कोई क्वालिफाइड जीवात्मा था ही नहीं। तो फिर भगवान क्या आ गए? स्वयं सूर्य नारायण करके प्रकट हो गए। लेकिन ये घटना भी इसके पिछले वाले मनवंतर में हुई थी। अभी सप्तम मनवंतर चल रहा है, ये छठे मनवंतर की घटना। अभी हम सातवें मनवंतर में हैं, ये तो पता है, या ये भी भूल गए आप लोग? ये सातवें मनवंतर में है अभी हम। इसके पहले वाला छठा मनवंतर था। तो छठे मनवंतर में सूर्य बनने के लिए कोई जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं है। तो फिर क्या कर दिया? स्वयं भगवान प्रकट हो गए। तो फिर क्या बोल दिया? सूर्य नारायण आ गए। तो अभी भी लोग सूर्य को सूर्य नारायण बोलते हैं। ये उस मनवंतर में सच था कि वो कौन थे? साक्षात सूर्य आए थे, इसलिए उनको सूर्य नारायण कहा जाता है। लेकिन इस मनवंतर में वैसा है? इस मनवंतर में ऐसी परिस्थिति नहीं है। इस मनवंतर में ऐसी परिस्थिति है क्या? नहीं है। तो इसलिए शिव, ब्रह्मा, आदि, आदि मतलब गणेश या
ये है, सूर्य आदि है, इनको भगवान के समान जो विष्णु है नहीं मानना चाहिए, या उनसे स्वतंत्र। अच्छा, विष्णु नहीं है तो एक पैरेलल भगवान है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। विष्णु नहीं है तो एक कोई पैरेलल भगवान है क्या? नहीं है, ऐसा भी उनको नहीं मानना चाहिए। इसके ऊपर भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से चर्चा हुई है इसको लेके। भगवत गीता के, लेकिन अभी हम भगवत गीता में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें घुस गए तो फिर वो पूरे श्लोक लेने पड़ेंगे, वो 4-5 श्लोक है जिसमें देवी देवताओं के बारे में भगवान बोलते हैं कि देवी देवता बोले स्वतंत्र नहीं है, वो विष्णु के समान तो नहीं है और उनके स्वतंत्र भी नहीं है, बल्कि भगवान ही बोलते हैं कि जो देवी देवता की वर्शिप करने का प्रयास करता है मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थित कर देता हूँ, उस देवता में। तो देवता अपने में किसी की श्रद्धा तक स्थित नहीं कर सकते, वो भी भगवान बोल रहे मैं ही करता हूँ उसके लिए। अच्छा, देवता जो वरदान देते हैं भगवान बोलते हैं वो भी नहीं दे सकते, वो वरदान भी किसके द्वारा मिलता है? मैं ही देता हूँ बोलते हैं। तो वो वरदान भी सब कुछ मेरे द्वारा ही दिया गया है, जो भी मैं ही दे रहा हूँ। तो इसलिए देवी देवता भगवान से ना ही समान है, ना ही उनसे स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन उनको समान मानना या उनसे स्वतंत्र मानना दोनों भी क्या कहा गया है? अपराध कहा गया है, ये अपराध बन जाएगा। भगवान के समान मानना या स्वतंत्र मानना, इसलिए लोग कहते हैं अरे क्या है, सभी देवता तो एक जैसे ही है ना, चाहे राम को हो या श्याम को हो सब एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम श्याम कृष्ण गोविंद नारायण नरसिंह विट्ठल आदि वो एक है, उनमें से कोई भी नाम ले लो चल जाएगा। लेकिन उनके बराबर आप गणेशाय नमः या सूर्याय नमः वगैरह बोलोगे और चल जाएगा? नहीं चलेगा, वो मोक्ष प्रदान नहीं करेगा। मोक्ष प्रदान करने के लिए नरसिंह राम कृष्ण गोविंद यही नाम का जप करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। अन्य कोई मंत्र का जप करके कोई मोक्ष लाभ प्राप्ति नहीं हो रही है। यहां तक क्लियर है? अभी शिवजी और ब्रह्मा पे आते हैं, उसमें से पहले लेते हैं ब्रह्मा जी को, केस स्टडी या सैंपल जैसे भी आप समझिए। ब्रह्मा जी को हम देखते हैं, ब्रह्मा जी का पोजीशन क्या है। तो जैसे हमने सब देखा है, जीवों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जीव तत्व, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व जो है उनको सबको स्वांश बोला जाता है, और जीवों को विभिन्न अंश बोला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम, राम, नरसिंह, विठल, ये जो भी है विष्णु अवतार, इनको सबको विष्णु तत्व मतलब भगवान के 100 अंश है, वो स्वयं ही है। 100 अंश मतलब भगवान कृष्ण ही स्वयं है, वो ये अन्य अन्य रूप धारण करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? 100 अंश कहा गया। जीवात्मा जो है उसको 100 अंश कैटेगरी में नहीं डाला, उनको क्या कहा गया? ये विभिन्न अंश है, ये कृष्ण के ही पुत्र, लेकिन फिर भी कैसे है? विभिन्न अंश है, ये 100 अंश में नहीं आता है, इसलिए इनको जीव तत्व कहा गया। विष्णु तत्व, जीव तत्व। ठीक है, अभी विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, अभी ये विष्णु तत्व और जीव तत्व में कुछ कैटेगरी डिफरेंट है, डिफरेंस है। तो वो बोलते नहीं, तब गुणों की चर्चा होती, दिव्य गुणों की चर्चा होती। गुण मतलब सत्व रजस तमस, ये गुणों की चर्चा नहीं हो रही है, दिव्य गुणों की चर्चा हो रही है। तो कहते हैं कि भगवान में 60 दिव्य गुण होते हैं। भगवान में कितने गुण हैं? दिव्य गुण 60 है। अभी ये 60 जो नंबर है इसको आप 100 के साथ कंपेयर मत करो। कभी कभी हमारी आदत होती है ना कि 100 के साथ कंपेयर करने का मतलब 60, 60 से 70, 80, 90% है मतलब ये बेस्ट है, 70 वाला थोड़ा कम है। ये कंपैरिजन के लिए हम बेस को किसको पकड़ते हैं? 100 को बेस पकड़ते हैं, इसलिए ये कंपैरिजन आता है। यहाँ पे 100 बेस नहीं है, जैसे गुणों का नंबरिंग ऐसा ही नंबर हमें समझने के लिए बोला गया है। तो विष्णु तत्वों में 60 गुणों का बोलबाला रहता है, या 60 गुण रहते हैं विष्णु तत्व में। कृष्ण में 4 गुण एक्स्ट्रा है। बाकी राम, नरसिंह, विठल, जितने भी भगवान के विष्णु तत्व है इनमें कितने गुण हैं? 60 गुण बोले गए हैं। और
बाकी जो है उनको क्या बोला गया है? उनको बोला गया है, ये क्या है? ये विष्णु तत्व है, इनमें 60 गुण है, और कृष्ण अलग है, इसलिए उनमें कितना बोला गया है? 64 गुण बोले गए हैं। 60 और 64। क्लियर है? अभी 64 कौन से हैं वो तो हमने सुना होगा बहुत बार, रूप माधुरी, लीला माधुरी, त्रिभंग ललितम, वेणु माधुरी। ये भगवान कृष्ण के 4 एडिशनल गुण हैं। रूप माधुरी, उनका रूप सबसे ज्यादा मधुर है, इसलिए उसको रूप माधुरी कहा गया है। उसके साथ साथ क्या बोला गया है? वेणु माधुरी, वो हमेशा बांसुरी बजाते हैं, वेणु धारण करते हैं, इसलिए उसको वेणु माधुरी कहा गया है। और रूप माधुरी, वेणु माधुरी, त्रिभंग ललिता। भगवान कैसे है? 3 बैंडेड फॉर्म में खड़े हैं ना, थोड़े टेढ़े खड़े रहते हैं, इसलिए उनको त्रिभंग ललित कहते हैं। और फिर क्या है? चौथा क्या बोला था मैंने? लीला प्रभु जी, लीला। लीला माधुरी। यस, उनकी लीलाएं विशेष है, इसलिए उसको लीला माधुरी कहते हैं। तो ये 4 भगवान कृष्ण में एक्स्ट्रा गुण है। 60 गुण विष्णु तत्व में है। नारायण, राम, नरसिंह, ये सब में कितने गुण है? विष्णु, तीनों विष्णु आ गए। इनमें कितने गुण है? 60 गुण है। ठीक है। अभी ये हो गए सभी स्वांश। 60 हो गया मतलब वो स्वांश है। अभी जीव क्या है? फिर विभिन्न अंश है, जीव तत्व है, उनमें क्या है? तो उनमें कहा जाता है 50 गुण है। अच्छा, वो 50 गुण कैसे है? तो बोलते हैं बिंदु मात्रा में है, पूर्ण रूपेण नहीं है। कैसे है? बिंदु स्वरूप है 50 गुण, या 50 लक्षण बोल सकते हैं। ये सिर्फ कैसे है? तो बोलते हैं बिंदु स्वरूप है, बिंदु मात्रे न हो, सिर्फ बिंदु मात्रा में। ज्यादा है क्या? नहीं है, सिर्फ कैसे है? बिंदु स्वरूप है, डॉट, उतना ही है, बोले उससे ज्यादा नहीं है। बिंदु स्वरूप है इनमें जो भी लक्षण या गुण, जो भी आप कहिए, ये सिर्फ बिंदु मात्रा में है जीवों में। अभी ब्रह्मा जो है वो जीव कैटेगरी में आने के बावजूद भी उनमें ये 50 गुण पूर्ण रूपेण विकसित है। बाकी लोगों में पूर्ण रूपेण है क्या? नहीं है। उनमें कितना है? बिंदु मात्र। बिंदु मतलब समझ गए ना, बस है नहीं है, नहीं है नहीं है, ऐसा ही हो गया। इसलिए उसको बिंदु मात्र कहा गया है। जिनमें पूर्ण विकसित है 50 गुण, पूर्ण मात्रा में है, वो कौन है? ब्रह्मा है। और उनमें ये सभी गुण पूर्ण मात्रा में होने की वजह से बहुत बार उनको भगवान के समान का देखा जाता है, क्योंकि 50 गुण कैसे हैं उनमें? पूर्ण रूपेण विकसित है, इसलिए उनको भगवान के प्राय समान देखा जाता है। लेकिन वो जीव तत्व ही है ब्रह्मा जी, सिर्फ उनमें 50 गुण जो है वो पूर्ण मात्रा में होने की वजह से भगवान के समान लगते हैं। नहीं तो वो है क्या? वो जीवी है, वो कोई विष्णु तत्व है क्या? नहीं है। इसलिए अलग अलग ब्रह्मा जी का अलग अलग नाम होता है। अभी हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, उस ब्रह्मा जी का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उनको कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी अभी हम है उनका, उनका नाम ही हिरण्यगर्भ है। तो ऐसे अलग अलग ब्रह्मा जी हो सकते हैं, लेकिन उनमें 50 गुण पूर्ण मात्रा में होने की वजह से उनके भगवान के समान लोगों को ऐसा भ्रम होता है, लेकिन वो वास्तव में भगवान के समान नहीं है, क्योंकि भगवान करने के लिए कितने गुण चाहिए? 60 पूर्ण। 60 गुण है, वही भगवान है, वही विष्णु तत्व है। जो बाकी है वो सभी जीव तत्व है। जिसमें पूर्ण 50 गुण आ गए तो उसको भगवान के समान लोग रिस्पेक्ट देते हैं या समझते हैं, या वो वैसा कार्य भी करते हैं जैसा भगवान कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं कहा जाता। फिर अन्य देवी देवता क्या है? तो अन्य देवी देवता के बारे में कहा गया है सिंपल प्लेन कि भाई उनमें 50 गुण भी पूर्ण विकसित नहीं है। नॉर्मल जीवात्मा में बिंदु मात्रा में होंगे, तो देवता का जैसे उसका पोजीशन है वैसे ही इन 50 गुणों की मात्रा बढ़ती जाएगी।
पूर्ण कंप्लीट ब्रह्मा जी, सभी 50 गुण पूर्ण रूपे न ब्रह्मा जी में। उनसे कुछ थोड़े थोड़े कम होंगे तो देवी देवता होंगे। और सिर्फ बिंदु है तो हम सब है उसमें। सिर्फ वो गुण कैसे हैं? बिंदु मात्रा में है, डॉट 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 हर जगह पे लगाया हुआ है, तो बिंदु मात्रा में है, उसमें सभी हम लोग आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसलिए किसी भी देवी देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। ना ही उनसे समान हो सकते हैं ये कोई भी, ना ही उनसे स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि दोनों परिस्थिति में अपराध हो जाएगा। समान मानेंगे तो अपराध हो गया, ये विष्णु के समान है। स्वतंत्र बोल दिया तो भी अपराध हो गया। इसलिए ये दोनों परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, ना ही उनके समान मानना चाहिए, ना ही उनसे स्वतंत्र मानना चाहिए। तो अन्य देवी देवता हो गया, ब्रह्मा जी हो गए। अभी कौन बचे हैं? शिव जी। तो शिव जी के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि और अभी जितना भी समय बचा है उतने में शिव जी का होगा नहीं। शिव जी को एक्सप्लेन, शिव तत्वों को पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए एक पूरे सेपरेट क्लास की आवश्यकता है। तो वो कक्षा हम क्या करेंगे, अगली बार देखेंगे, अगले हफ्ते में, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो वैसे ही अगले हफ्ते में मैं मोस्टली आ जाऊंगा वहाँ पे महिला में, क्योंकि मैं 4 या 6 तारीख को बिलासपुर में हूँ, तो 7 8 सैटरडे संडे आ रहा है, तो तभी कक्षा लेंगे। क्योंकि बाकी समय में या तो ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं पे हूँ अगले हफ्ते में, तो इसलिए हम उसको बाद में देखेंगे शुभ तत्वों को। किसी का कोई प्रश्न है? जी कल्याणी जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप बोले कि भगवान से ही मतलब देवी देवता भी वर दे सकते हैं, भगवान शक्ति देते हैं ना। हम्म। तो प्रभु जी, वो शिव जी के लिए भी है क्या ऐसा? शिव जी के लिए वैसा नहीं है, इसलिए मैं बोला ना, हम शिव जी को अलग से देखेंगे। शिव जी एक बहुत बड़ा ये है, बड़ा समुंदर है शिव जी को समझने के लिए। उसमें भी शिव तत्व है, सदाशिव है, रुद्र है, रुद्रांश है, कई सारी कैटेगरीज है। प्रभु जी, मेरे को वो जो सावन सोमवार करते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट समझना था। मतलब क्या 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 क्या? जो सावन सोमवार करते हैं ना फीमेल्स, वर के हाँ, लिए, मतलब, तो उसका कॉन्सेप्ट समझना था। वो सही रहता है क्या? सावन सोमा तो वैसे ही एक कर्मकांड विधि है। ऐसे हर देवता के कुछ ना कुछ कर्मकांड विधि होते हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भक्त है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। भक्त के लिए एक सिंपल चीज है, उसको जो भी कुछ करना है विष्णु प्रीत्यार्थ, भगवान विष्णु के लिए छोड़ के और किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जो भक्त जो है उसके लिए क्लियर कट यही कंसेप्ट है। हाँ, कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, भौतिक कुछ इच्छा प्राप्त करना चाहता है, तो देवता डेफिनेटली जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उनके पास जा सकता है। लेकिन जो भक्त है उसके लिए इसमें से कोई भी चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके घर से अगर ज्यादा प्रेशर वगैरह है तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पूरा फ्रीडम है आपको, तो आपको इसमें से कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए एक ही है हरे कृष्णा महामंत्र, चाहे सावन हो, मार्गशीर्ष हो, चैत्र हो, कार्तिक हो, अधिक मास हो, कुछ भी हो, हमारे लिए एक ही चीज है। हमारे लिए प्रोसेस ही बड़ी सिंप्लीफाइड है ना। कोई मर गया तो भी हरे कृष्णा है, जिंदा है तो भी हरे कृष्णा है, हॉस्पिटल में है तो भी हरे कृष्णा है, सब जगह एक ही चीज है हमारे लिए। हमारा मंत्र ही बदलता नहीं है, हमारा देवता बदलता नहीं है। ना कोई अस्पताल में है करके विघ्न दूर करने के लिए गणेश के पास चले गए, ना कोई बुद्धि ठीक से पेपर आ गया तो सरस्वती के पास चले गए। हमारे लिए ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे लिए एक ही है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसको मार नहीं सकता है, और अगर कृष्ण मारना चाहते हैं किसी को तो उसकी कोई रक्षा भी नहीं कर सकता है। दोनों ही होंगे। क्लियर है? और शिव जी के ऊपर तो हम देखेंगे अगली कक्षा में। यश पीयूष पांडे प्रभु। भाई आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो आवाज नहीं आ रहा है, किसी और को आ रहा है तो वो सुन के मुझे बता सकते हैं।
हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। अच्छा। यस। आप किसका आवाज आया? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ, विदेश प्रभु बोलिए। प्रभु जी, हम लोग जैसे भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो लिविंग एंटिटी में 50 गुण होते हैं। तो हम्म। ये क्या इंक्रीज हो सकते हैं क्या? नहीं, वो 50 ही रहेंगे। वो लिविंग एंटिटी अगर पूर्ण शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो 50 पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे, जैसे ब्रह्मा के अंदर हो गए। लेकिन वो 50 के ऊपर कभी नहीं जाएगा हमेशा, क्योंकि वो इसलिए उसको जीव तत्व सेपरेट ही कहा गया है। तटस्थ शक्ति है भगवान की, वो हमेशा तटस्थ ही रहेगा, उसकी पोजीशन कभी नहीं बदलेगी। हम्म। ठीक है। किरण माता जी कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत अरे, प्रणाम। चलो। प्रभु जी, आप बोले जीव को तीन भागों में बांटा गया है, जीव तत्व, विष्णु तत्व, एक और शिव मिसिंग था। तत्व, वो शिव तत्व है। उसको अच्छा, हम, शिव तत्व अलग है, अच्छा। ये जीव को नहीं, ये तीन तत्व है, उसमें से जीव एक ही तत्व है, वो जीव तत्व है। अच्छा। हाँ, वो विष्णु तत्व तो हमने देख लिया, अभी शिव तत्व को देखना है, वो हम देखेंगे आगे उसको। तो आगे किसको तीन भागों में बांटा गया है? तत्व 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 तीन भागों में विभाजित है, विष्णु तत्व, अच्छा। जीव तत्व और शिव तत्व। तो हम शिव तत्व को बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हरे पीयूष, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पीयूष पांडे प्रभु जी कहिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, आ, कर्म कर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी। कि जैसे हमको जो भी कष्ट मिलता है, वो हम्म। 3 प्रकार से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो जैसे कि आदि भौतिक, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मेरे को जैसे कि कष्ट मिला, तो हम्म। उसको मैं मानूंगा कि ये मेरे कर्म का फल है। हम्म, बराबर है। और उसी प्रकार, है ना, और उसी प्रकार जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को भी कष्ट मिला, लेकिन उसका निमित्त बन रहा हूं मैं, मेरे माध्यम से मिल रहा है। हाँ। ठीक है, चाहे वहां पर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ या फिर अनजाने में कर रहा हूँ, हाँ। तब भी ये उसके कर्म का फल उसको मिल रहा है क्या प्रभु जी? और नहीं, अगर ऐसा वो मिल आपका पाप है, आप उसको तकलीफ नहीं दे सकते हो। हाँ, वही पर वही वही मेरे अन्य को जानना था। जीवात्मा का जब प्रश्न आता है कि अन्य जीवात्मा से जो हमें कष्ट मिलते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आदि भौतिक कहते हैं, अन्य जीवों से जो मिल रहे हैं। तो हम्म। वो कष्ट को, कौन से कष्ट है उसमें? तो वो कष्ट उनको कहते हैं जो कि अनजाने में कोई जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को कष्ट देता है। अनजाने का मतलब होता है जैसे मेरी त्वचा ये है ना, स्किन, इसके ऊपर कई सारे बैक्टीरियाज होंगे, होंगे ना, हम्म। कई हाँ। बैक्टीरियाज होंगे, कहाँ गई कल्याणी, है ना डॉक्टर हाँ। साहब? तो कई सारे इसमें बैक्टीरियाज होंगे। तो ये बैक्टीरियाज वो मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, उनका मेरे साथ कोई हाँ। दुश्मनी नहीं है। वो तो अपना जीवन जीना चाहते हैं, वहां पे रह के खुश है, वो अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहे, खुश है, जीवन जी रहे हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन में एकदम खुशी खुशी जी रहे हैं वहां पे। लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ हो रही, वो देना हाँ। चाह रहा है, नहीं देना चाह रहा है, फिर भी मुझे क्या हो हम्म। रही? तकलीफ हो रही। इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। कोरोना घुस गया हमारे बॉडी में, वो क्या हमें थोड़ा मारने के लिए? हमने कौन से उसके बाप का कुछ बिगाड़ा था कि वो हमें मारने के लिए हमारे शरीर में घुसता था? नहीं, वो क्या कर रहा है? अच्छा, तब इसका कर्म का वो नहीं लगता है प्रभु जी? हाँ, तो वो अपने अपने हिसाब से जी रहा है, वो हमें मारने के लिए हाँ। नहीं गए हैं अंदर, लेकिन फिर भी हमें तकलीफ हो रही है, तो ये हमारे कर्म से आ रहा है। और अच्छा अच्छा अच्छा। हम भक्त है और कोई हमें जानबूझ के भी तकलीफ दे रहा है तो हमें यही समझना चाहिए कि हमारे कर्म से आ रहा है। लेकिन हम किसी को जानबूझ के कष्ट देने के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभु जी ये तो उसका कर्म, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। नहीं भाई, तो ये अनदर कर्म बना रहे, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। प्रभु कुछ जी, एक क्वेश्चन और था प्लान प्लीज। करके कर रहे हो। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे जीव को और हम्म। भगवान को यहाँ हम्म। पर बोलते हैं कि जैसे कि जीवात्मा है, जैसे कि सागर का एक बूंद है, उसका भी वो भी खारा है और पूरा सागर भी खारा है। तो जैसे हम्म। जीव को और भगवान को ऐसे करके उससे रिलेट करते हैं, और जैसे कि आप बताए कि जीव और भगवान गुण में समान नहीं होते, लेकिन बस दोनों का गुण तो खारा है, तो उसको प्लीज समझाइए। देखो, इसको अचिंत्य भेदाभेद कहा गया है।
अचिंत्य भौतिक तत्वों में क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि एक सोने का पहाड़ है और एक सोने का कण है। हम्म। दोनों हम्म। गुणों में वैसे ही दिखेंगे, लेकिन परिणाम स्वरूप दोनों क्या है, अलग अलग है। मात्रा में। हाँ, गुणात्मक दृष्टि में सेम है, लेकिन मात्रा में या परिणाम में अलग अलग है। वैसे ही भगवान और जीव में गुण वैसे ही दिखेंगे, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, हाँ। जीवात्मा जीवात्मा है। इसके लिए प्राय वेदों में अग्नि का उदाहरण दिया जाता है। अग्नि में क्या कहा जाता है, अग्नि में स्पार्क होते हैं, हाँ। है ना? क्या हाँ। कहते हैं उसको हिंदी में? स्पुलिंग 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 बोलते हैं वो। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी हिंदी? चिंगारी। चिंगारी, हाँ। तो चिंगारी अगर उड़ के बाहर गिर गई तो वो बुझ जाएंगी। हाँ। हाँ। वो चिंगारी में और अग्नि में सेम गुण है, कोई अलग गुण है क्या? नहीं, लेकिन फिर नहीं। अग्नि मुख्य अग्नि है, और वो मुख्य अग्नि के साथ चिंगारियां चलती रहेंगी तो वो अग्नि समान नहीं दिखेंगी। लेकिन जैसे ही बाहर उड़ गई वो बुझ जाएंगी, लेकिन उनमें गुणात्मक दृष्टया सेम है, परिणामात्मक अलग है। वैसे ही जीव और कृष्ण के बीच में है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं प्रभु जी कि जैसे आप बताए कि जीव में 50 गुण हैं, कृष्ण में 64 हैं, तो फिर क्या? तो फिर इसको फिर मतलब कैसे बोलेंगे कि जीव में और परमात्मा में समान गुण है या नहीं है? नहीं है ना, हमारे में नहीं बिंदु है। मात्र है, बिंदु। समान कैसे हो सकते हैं? और भगवान में 50 नहीं है, भगवान में 64 है। हाँ, नहीं, जीव में 50 हाँ बोले थे आप। हाँ। भगवान में 64 है। हाँ, तो एक तो पहले तो वो समान नहीं है, और फिर जीवों में क्या है, बिंदु है। भगवान में पूर्ण मात्रा में है, तो बिंदु मतलब कुछ भी नहीं है या नहीं है, या समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए जीव कभी भगवान के समान नहीं हो सकता है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। केशव प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे। केशव प्रभु की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए हम जाएंगे चंद्र प्रकाश प्रभु के पास। हरे कृष्णा। हाँ केशव प्रभु जी कहिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हमारे साथ बुरे कर्म और अच्छे कर्म होते हैं, तो हम इससे मतलब इसको ना लास्ट में यही समझ जाते हैं कि भगवान सर्व कारणम कारणम है, तो उस वैसा समझ जाते हैं। तो और जैसे कि अच्छे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन बुरे कर्म को हम लोग लर्निंग्स जैसा ले लेते हैं। लेकिन इसको इस वर्ड से मतलब कैसे रिलेट करें, इसका रियलाइजेशन कैसे करें? देखो, रियलाइजेशन सिंपल है। अच्छा हुआ कृष्ण की कृपा है, और बुरा हुआ तो मेरे अपने कर्म है। हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। अच्छा है तो अपने कर्म के डालते हैं, और बुरा हो गया तो किस पे डालते हैं, भगवान पे डालते हैं। हमारे साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में तो वो कृष्ण कृपा है, वैष्णव कृपा है, गुरु की कृपा से हो रहा है। और कुछ चीजें बुरी हो रही है तो क्या है, वो अपना अपना कर्म समझ के उसको सह लेना चाहिए। उसका दोष किसी के ऊपर ना डालते हुए अपना कर्म समझ के उसको सह लेना चाहिए। अब बुरा होता है तो, अच्छा होता है तो कृष्ण की कृपा से हुआ, कोई चीज मिल गई है हमें। ठीक है। चंद्र प्रभु जी प्रकाश। तो इसका जी प्रभु जी प्रभु। तो हम लोग इसको समझ तो जाते हैं, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हाँ, रियलाइज करते तो आप शुद्ध भक्त हो जाते थे ना। और रियलाइज करने के लिए वो बारंबार बारंबार वही विचार को क्या करना पड़ेगा, वैसे ही डालना पड़ेगा, बारंबार बारंबार कर करके एक बार फिर रियलाइजेशन आ जाएगा, अच्छा हाँ, ये यही ऐसा है इस- ना। जैसे जैसे वो बच्चा पढ़ता है ना स्कूल में, तो उसको पता ही नहीं होता कि भाई ये आने वाला कहाँ पे है आखिरी में। कोई रिलेशन नहीं होता वो पढ़ाई का और वास्तविकता में जो वो जॉब करने जाता है। लेकिन फिर भी उसने उधर बहुत पढ़ा था, इसलिए वो जॉब में अच्छे से कर पाता है। नहीं तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा पढ़ाई का और जॉब का कोई वास्तविकता में कोई रिलेशन नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी जो पढ़ा हुआ है वो जॉब कर पाएगा। हाँ, क्योंकि वो उसकी सूक्ष्म चेतना में उतर गया था वो ज्ञान। वैसे ही हम बारंबार ये सोचते रहेंगे तो हमारी चेतना वैसी बन जाएगी। और जब चेतना उस स्तर पर विकसित हो जाएगी तब हम उसको रियलाइजेशन कहेंगे। हम तो बहुत बार बोल देते हैं दैट आई रियलाइज्ड, वी नेवर रियलाइज्ड एनीथिंग। इस- रियलाइजेशन का मतलब भी होता है दैट वंस यू रियलाइज्ड मीन्स यू शुड नॉट कमिट अगेन द सेम मिस्टेक। ये रियलाइजेशन। चोरी करने से पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, ये रियलाइजेशन उसी व्यक्ति को है जो फिर से कभी जीवन में चोरी नहीं करता ना। हमारा क्या होता है, हम अगेन एंड अगेन वी कमिट द सेम मिस्टेक।
फिर हम सोचते हैं कि रियलाइजेशन मेरा था, अभी कहाँ चला गया। अरे तुमने तभी रियलाइजेशन किया ही नहीं था, यू ना, जस्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन थी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। और ट्रांसफॉर्मेशन सभी के सभी चेतना के स्तर पे पहले होगा। चेतना के स्तर पे पहले होगा, फिर वो एक्ट में आएगा। चेतना के स्तर पे पहले होता है कि किसी को मारने से लगता है अरे ये नहीं मारना चाहता, बेचारे को कितना दुख हुआ होगा, ये चेतना के स्तर पे आएगा। फिर धीरे धीरे आप मारना छोड़ दोगे, ये फिर वो एक्ट में आ गया। हम सोचते हैं कि डायरेक्ट कोई चीज एक्ट में आ जाए, नहीं आएगी, वो पहले चेतना के स्तर पे आएगी। और अभी तो हमारी चेतना के स्तर पे भी बहुत सारी चीजें नहीं आ रही है। ठीक है, चंद्र जी प्रकाश जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। समथिंग इन मिसिंग, तब तक हम मनीष प्रभु के पास चलते हैं। यस हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। प्रॉब्लम आ गया था, क्या ना दिया था भाई। तो हरे प्रभु कृष्णा। जी, देवी देवताओं में कितने गुण होते हैं? जैसे वो उसमें पूर्ण होते हैं, अपूर्ण? जैसे आपने भगवान में पूर्ण बताया, तो देवी देवताओं में पूर्ण होते हैं कि अपूर्ण? देखो, ब्रह्मा जी में हम में बिंदु है, और ब्रह्मा जी में पूर्ण है। हम सभी जीव है, देव देवता भी जीव है। अभी हम हम्म, जीव हैं, हम में 50 गुण कैसे है? डॉट, बिंदु रूप में है। ब्रह्मा जी में कैसे है 50 गुण? पूर्ण रूपेण है। हम्म, अभी देव देवता में हम्म, एग्जैक्टली कितने हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बीच में ही कहीं पे होंगे ना। चाहे उनमें हो सकते हैं 45 पूर्ण गुण हो या 40 पूर्ण गुण हो। लेकिन ये शास्त्र में नहीं दिया गया, क्योंकि शास्त्र में इतना सब डिटेल लेके जाएंगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। स्कूल में दो ही लोग फेमस होते हैं, जो सबसे टॉप होता है और जो सबसे वर्स्ट होता है। उसके बीच वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई टीचर आने के बाद दो ही स्टूडेंट को देखता है, कि जो उस क्लास का सबसे टॉप व्यक्ति स्कूल में आया है, या जो सबसे वर्स्ट है क्या वो आया। और ये दोनों नहीं आता तो टीचर पूछता है इन दोनों के बारे में। पूछता है नहीं पूछता, उसके बीच वाले किसी को नहीं पूछता वो। जो सब फर्स्ट आता था उसको पूछता है, या जो वर्स्ट है उसके बारे में पूछता है कि भाई ये बदमाश कहाँ गायब हो गया। तो हम्म, बदमाश के बारे में बोल दिया कि जिसमें बिंदु मात्रा में है, और टॉप तो ब्रह्मा जी है, बोले उसमें पूर्ण मात्रा में है। और बाकी देवी देवता, फिर देवताओं के बहुत सारी कैटेगरी है, तमोगुनी देवता, रजोगुनी देवता, सतोगुनी देवता। तो उनके उनके अपने अपने कैटेगरी के अनुसार उतने मात्रा में उनमें गुण होंगे। डेफिनेटली उतने मात्रा में पूर्ण रूप में होंगे, लेकिन उतने मात्रा में गुण होंगे। उनकी कैटेगरी है, तमोगुनी देवता की अपनी कैटेगरी है, रजोगुनी देवता है, सतोगुनी देवता है। इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय वगैरह ये सभी सतोगुनी देवताओं में आते हैं। वैसे रजोगुनी देवता भी है, फिर तमोगुनी देवता भी है, कलयुग भी देवता है। कली जो मिले थे परीक्षित महाराज को, वो भी देवता है, लेकिन फिर उसको किसमें बोला गया है? विष्णु चक्र ठाकुर कहते हैं कि वो तमोगुनी देवता है। ठीक है। ठीक प्रभु। एक और क्वेश्चन प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक बुक हम लोग पढ़ रहे थे, कृष्ण भावना ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य, हम्म। भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो उसमें कई कॉन्सेप्ट एकदम हार्ड है, मतलब जो हम फॉलो नहीं कर पाते हम्म। एज अ ब्रह्मचारी। तो वो बुक हमको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? उसमें की चीजें हम फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर देखो, उनमें बहुत सारी फॉलो नहीं चीजें कर पा बहुत रहे जगह पे लिखी रहती है, लेकिन हम एक साथ सब चीजों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। पढ़नी तो हर बुक चाहिए, लेकिन चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। जैसे कोई नया नया भक्ति में आया और क्लास में सुन लिया 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, वो बोलेगा बेचारा मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो कल से मैं बंद करता हूँ आना, ना वृंदावन भक्त कुटीर में नहीं आता हूँ। तो नहीं, वैसा नहीं है। तुम स्टेप बाय स्टेप करो। कोई जरूरत नहीं 16 करने की। पहला दिन आया हो ना, तुम एक माला से चालू करो, एक महीना एक माला करो, उसके अगले महीने में दो माला करो। कुछ कुछ भक्त तो 6-7 महीना चार पे ही अटके रहते हैं। कुछ कुछ तो 4-4 साल तक चार पे अटके रहते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है ब्रो। यस चंद्र प्रभु, प्रकाश। वो अभी वो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? वो बुक पढ़ना चाहिए कि कंटिन्यू नहीं? कंटिन्यू करो, अभी हम पढ़ो लोग। पढ़ो, पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन और उसमें से प्रभु, एक, एक लास्ट एक और एक उसको और पालन। लास्ट क्वेश्चन। हम्म। मैं आपको डीएम, मैं पर्सनली डीएम किया था, जैसे आपने मल्टीपल स्पीकर के बारे में बताया। तो हमारे हमको क्या है, बहुत सारे स्पीकर अच्छे लगते हैं यूट्यूब में। जैसे अमोघ लीला प्रभु हो गया, रुक्मणी कृष्ण प्रभु हो गया, मतलब उनकी बातें अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने कुछ ही कुछ ही लोगों को कहा। तो उसमें थोड़ा बताइए प्रभु, मल्टीपल स्पीकर का क्यों नहीं सुनना चाहिए?
मल्टीपल स्पीकर का सुनने से आपका विचारधारा एक जैसी नहीं चलेगी। आप सुबह सुनोगे वो बताएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, दोपहर में जिस स्पीकर को सुनेगा वो क्या बताएगा, वो बताएगा वैष्णव सेवा के बारे में, रात को जो स्पीकर बोलेगा वो बोलेगा कि गौ सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब आप सोने जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे कि मुझे करना क्या है इसमें से। इसलिए मल्टीपल स्पीकर नहीं सुनना चाहिए। जो भक्त नौसिखी या भक्त होते हैं उनको किसी एक व्यक्ति का सुन के उसी को फॉलो करना चाहिए, उस वैष्णव को फॉलो करो। इसका मतलब नहीं है कि बाकी लोग गलत है, वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो हम सबका सुन के फॉलो नहीं कर सकते हैं, किसी एक को पकड़ के हम फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको लिखा था कि आप किसी, आप हो या कोई भी हो, उसको जो लेक्चर सुनने हैं उसमें सबसे टॉप में है कि प्रभुपाद के लेक्चर सुनने हैं। क्योंकि बाकी लोगों को लेक्चर जो है वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी सुन सकते हैं। कोई लेक्चर में जोक मार रहा है इसलिए अच्छा लगता है उसके लेक्चर, कोई अमुक लीला प्रभु जैसे भक्त है या गौर गोपाल प्रभु जैसे है, बहुत सारे जोक बोलते हैं। कोई लेक्चर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें मेरे जैसे लोग हैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो लगता है कि यार ये कुछ तो अलग ही क्लास चल रहा है, तो इसलिए वो लेक्चर अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रभुपाद की वाणीज आर लाइक अ मेडिसिन, चाहे वो अच्छी लगे या कड़वी लगे या कैसी भी लगे, मेडिसिन इज ऑलवेज मेडिसिन। उसकी टेस्ट कैसी लग रही है, मुझे पसंद है नहीं पसंद है कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका मेडिसिन एक्ट करेगी ही करेगी। प्रभुपाद की वाणी वैसी है, बिकॉज प्रभुपाद इज प्योर डिवोटी। इसलिए उनके लेक्चर अच्छे लगे ना लगे हमारे कानों को, उनकी वाणी सुनने से हमारे हृदय परिवर्तन होने वाला है। इसलिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि प्रभुपाद का लेक्चर हमें सुनना ही है। प्रभुपाद के तो बहुत सिस्टमेटिक लेक्चर है, भगवद गीता के लेक्चर अलग है, उपदेश अमृत के अलग है, भागवतम के अलग है, श्लोका वाइज बोले गए हैं, बल्कि कौन से कंट्री में दिए वो भी बोला गया है प्रभुपाद के लेक्चर। तो उनको हम सुनते रहेंगे पूरे। प्रभुपाद को हमें कंटिन्यू, हर किसी साधक को प्रभुपाद का लेक्चर हफ्ते में मिनिमम एक लेक्चर तो सुनना ही चाहिए, हार्डली मैटर ऑफ 30 मिनट्स। नहीं, इस हम नहीं सुनते हो प्रभुपाद। हाँ, तो प्रभुपाद का सुनना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी देखनी चाहिए, टॉप मोस्ट तो प्रभुपाद हो गए। सेकंड प्रायोरिटी उस व्यक्ति की रखनी चाहिए जिससे आप दीक्षा लेने वाले हो या दीक्षा ले चुके हो, उसकी वाणी भी मेडिसिन है आपके लिए। जिससे या तो दीक्षा लेने वाले हो या जिससे दीक्षा ले चुके हो, प्रभुपाद के बाद उसकी प्रायोरिटी है। उसका भी हफ्ते में एक या दो लेक्चर सुनने चाहिए, जिनसे दीक्षा या तो ले चुके हैं या दीक्षा लेने वाले हो। जैसे मैंने दीक्षा ले चुका, मैं गोपाल कृष्ण महाराज से, तो मेरे लिए प्रायोरिटी है, उनकी वाणी भी मेरे लिए कैसे है, दवाई, मेडिसिन है। तो वो सेकंड प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अभी तीसरी प्रायोरिटी पे लेक्चर सुनना चाहिए उस व्यक्ति का जो व्यक्ति मुझे नित्य रूप से जानता है, क्योंकि वो मुझे गाइड कर पाएगा कि प्रभु ये गलत चल रहा है, बराबर है। तो आप बोलोगे प्रभु जी अभी नित्य रूप से तो यहाँ जो बोल शुक्र आते हैं वो मुझे जानते हैं, मैं कभी कभी आता हूँ तो मैं जानता हूँ। तो हम ऐसी परिस्थिति में हम दोनों भी क्या बोल रहे हैं कि बेटर है राधेश्याम प्रभु के लेक्चर सुनो, हमारे लेक्चर सुनने से अच्छा किसका सुनो, राधेश्याम प्रभु के लेक्चर सुनो। और इसके बाद भी बहुत सारा लेक्चर सुनने के लिए आपके पास समय है, मतलब कुछ काम नहीं है तो सम डू सम वर्क। इसके बाद भी अगर, क्या करने चाहिए, इसके बाद भी आपके पास बहुत सारा समय बचा है, मतलब आप जीवन में कुछ कर नहीं रहे हो, तो पढ़ाई करो या जॉब करो, वॉट एवर यू कैन डू। क्योंकि अति भक्ति चोर रक्षण है, इससे ज्यादा भक्ति का आप डोज करोगे तो वो ओवर डोज हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हम भक्ति को भी डाइजेस्ट करना सीखना चाहिए ना, अगर सिर्फ सुनते रहे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए डाइजेस्ट करने के लिए इतना करो, और उसके बाद कुछ कुछ अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए कुछ करो। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, हाँ चंद्र प्रकाश प्रभु कहिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह था, वो पाप और पुण्य वाला बताए थे ना आप हाँ जी, उसमें कि पाप कटता नहीं है करके बोल रहे थे आप, भक्ति के माध्यम, मतलब भक्ति के माध्यम से कट जाते हैं बोल रहे थे आप। हाँ, पाप कट जाते भक्ति से। जी प्रभु जी, मैं क्लास में सुना था प्रभु जी, इस ग्रस्त प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का, कि हम्म। पाप कटता नहीं करके बोल रहे थे, और पुण्य जो है, पुण्य की मात्रा ऐसे बढ़ा दीजिए और पाप कम रहेगा तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा बोल रहे थे। तो उसमें क्या है प्रभु जी, इसी के बारे में जानना था। देखो सिंपल, वो जो बोले होंगे वो आपने गलत तरीके से समझा होगा। वो ये बोले होंगे
कि पाप जो है वो पुण्य से कटता नहीं है। यस अब प्रभु। पुण्य करोगे तो पुण्य की मात्रा बढ़ेगी, पाप अपने 4 किए और पुण्य 50 किए तो 50 पुण्य अलग से काउंट किए जाएंगे और 4 पाप अलग से काउंट किए जाएंगे, वो पाप कभी जीरो नहीं होगा। यस प्रभु। ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाता है, यस। पुण्य से बात ही नहीं चल रही है। पुण्य पाप को नष्ट नहीं कर सकता, उन दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। पुण्य का अलग कैलकुलेशन किया जाएगा, पाप का अलग कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो वो पाप को नष्ट कर सकता है। जी प्रभु। क्या आप लोग, कोई यस प्रभु। भक्ति करता है तो भक्ति पाप को नष्ट करती है। जी प्रभु। ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को पूछना है? नो क्वेश्चन। ओके, सो स्टॉप हियर। हरे हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे प्रभु जी, जैसे पाप और पुण्य दोनों को अपन जीरो कर दें, और जैसे कोई भी व्रत पाप और पुण्य को जीरो भक्ति कर सकती है। भक्ति करने से जो पाप नहीं नष्ट होते, पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे होता है प्रभु जी? कुछ बोलना पड़ता है कि अपने मन से रहता है वो? क्या क्या? जैसे वो भगवान को अपन बोलना पड़ता है कि भगवान जो मैं कर रही हूँ उसका फल अपने इच्छा से अपने आप हो जाता है? वो कुछ नहीं भगवान को बोलना है, सिर्फ जप करना है ध्यान पूर्वक, बस सब नष्ट हो जाएगा। पाप भी नष्ट हो जाएंगे, पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, सुख भी नष्ट हो जाएगा और दुख भी नष्ट हो जाएगा। दोनों नष्ट हो जाते हैं। पाप थैंक और यू प्रभु पुण्य जी। दोनों नष्ट होते हैं सिर्फ भक्ति करने से। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जिन माला बचे हुए हैं, 25 माला नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि अभी भी सोने के लिए आधा घंटा बचा हुआ है, तो आप लोग अपनी माला क्या करो, कंप्लीट करो 25 माला। प्रभु हरे जी, जी। कल्याणी जी कहिए। प्रभु जी, भक्ति करने से अपराध तो नष्ट नहीं होते ना? अपराध नहीं नष्ट होते बाबा, अपराध भक्ति से वगैरह नष्ट नहीं होते हैं। अपराध अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो वो वज्र लेप की तरह है, वो उस वैष्णव के चरण में गिड़गिड़ाते ही नष्ट हो जाएंगे, उसके पहले वो नष्ट नहीं होंगे। अपराध तो लंबी चौड़ी कहानी है अपराध की। कुछ कुछ अपराध होते हैं जो सिर्फ भगवत दर्शन से ही नष्ट होते हैं, उसके पहले नष्ट ही नहीं होते। पाएगा। और हम आगे यही भक्तिवर्धन की कक्षाएं चलती रहेंगी, उसमें उस स्तर पे भी, उस स्तर पे मतलब उस बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल। ऐसे भी अपराध है जो भगवत दर्शन से ही नष्ट होंगे, उसके पहले वो मानेंगे ही नहीं, जाने की बात ही नहीं आएगी उनकी। तो अपराध लंबा चौड़ा चलने वाला है हमारा साथी, भगवत दर्शन तक हमारा साथी है वो, तो लंबा चौड़ा चलेगा। ठीक है। हरे जी कृष्ण। प्रभु। प्रभात की जय हो।